दोस्तों, हमारी दुनिया बहुत ही बड़ी है, जहाँ तरह तरह के अजीब और गरीब सीक्रेट्स भरे पड़े हैं। कुछ ऐसी मिस्ट्रीज जिन्हें आज तक कोई समझ नहीं पाया है। साइंस का इतना इनोवेशन होने के बाद भी इन सीक्रेट्स का पता लगाना किसी के बस की बात नहीं है। दुनिया की बड़ी से बड़ी रिसर्च टीम ने भी इन सीक्रेट्स को सॉल्व करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन आज तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है। आज मैं आपको दुनिया के ऐसे टॉप 6 सीक्रेट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ग्लोबल सॉफ्ट ड्रिंक कोको कोला की शुरुआत अमेरिका के जॉर्जिया में शुरू हुई थी। इसका हेडक्वार्टर अटलांटा में स्थित है। इंडिया में भी कोको कोला का 56% मार्केट शेयर है। कोको कोला ने अपना बिजनेस एक खास फॉर्मूले के दम पर फैलाया है, लेकिन ये फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल में ये फॉर्मूला एक सीक्रेट है। दोस्तों, कोक का ये फॉर्मूला आज तक एक लॉकर में बंद है और ये लॉकर अटलांटा में है। हालांकि फॉर्मूले को लेकर हमेशा से डिस्प्यूट रहा है। कई बार फॉर्मूले के मार्केट में लीक होने की बात सामने आई है, लेकिन इस मामले में कंपनी का दावा कुछ और ही है। कोको कोला कंपनी का कहना है कि इस फॉर्मूले को सिर्फ 2 लोग जानते हैं। कोक के सीक्रेट फॉर्मूले को लेकर भले ही चर्चा रही हो, लेकिन इस फॉर्मूले का पता कंपनी के ऑफिसर्स तक को नहीं है। कंपनी के सिर्फ 2 लोग ही इसका राज जानते हैं। हालांकि चर्चा यह भी है कि दोनों ऑफिसर्स को आधा आधा फॉर्मूला पता है। खास बात बोरहोल। क्या आप जानते हैं धरती पर एक ऐसी जगह भी है जिसे नर्क का द्वार कहा जाता है? दरअसल बचपन से ही हम नर्क के बारे में सिर्फ किस्से कहावतों में सुनते आए हैं, लेकिन धरती पर सचमुच में एक नर्क का द्वार है। क्या आप इसके बारे में जानना नहीं चाहेंगे? ये नर्क का द्वार रूस के कोला प्रायद्वीप में स्थित है। बताते हैं कि ये दुनिया में मौजूद सबसे गहरा बोरहोल है। इसकी तस्वीर देखकर ही आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना भयानक नजर आता है। मजबूत दिल वाले भी इसके नज़दीक जाने से घबरा जाते हैं। IFIScience.com की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस नर्क के द्वार को कोला सुपर डीप बोरहोल के नाम से जाना जाता है। अमेरिकी साइंटिस्ट को चुनौती देने के लिए रशियन साइंटिस्ट ने इस होल को खोदना शुरू किया था। इसकी खुदाई लगभग 19 सालों तक की गई। उस समय साइंटिस्ट 12 किलोमीटर की गहराई तक पहुंच चुके थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें इस खुदाई का काम रोकना पड़ा। रिसर्च बताती है कि रूसी वैज्ञानिक जमीन में जितना नीचे तक खुदाई करते जा रहे थे, वैसे वैसे उनकी राह में बाधाएं आती जा रही थी। फिर एक समय ऐसा आया कि खुदाई मशीन का टेम्परेचर तेजी से बढ़ने लगा और वे जब 12,000 मीटर की गहराई पर पहुंचती, उससे पहले मशीन ठप पड़ गई। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, उस समय टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस था। इसे जानकर वैज्ञानिक चौंक पड़े और तत्काल काम को रुकवा दिया गया। तब साइंटिस्ट ने इस होल का नाम डोर टू हेल यानी नरक का द्वार रख दिया गया। हालांकि वैज्ञानिक ने उस समय टारगेट डेप्थ 15,000 मीटर तय किया था, लेकिन उस समय दुनिया की सबसे अनोखी मशीन के यूं बंद पड़ जाने से वैज्ञानिक चिंताजनक स्थिति में आ गए थे। इस अनोखी मशीन का नाम यूरलमाश है, जो कि एक मल्टी लेयर ड्रिलिंग सिस्टम वाली मशीन थी। दोस्तों, ये बात सिर्फ 12 किलोमीटर की है। और क्या आप जानते हैं कि धरती का केंद्र 7,000 किलोमीटर नीचे है, जहां तक पहुंचने का सोचा भी नहीं जा सकता। ये नरक द्वार जमीन से केवल 12 किलोमीटर तक नीचे ही लेकर जा पाया है, जो कि पृथ्वी की कुल डेप्थ का 0.2% भी नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धरती की डेप्थ में पहुंचना कितना कठिनाई भरा काम है। ताओस हम गुंज। दोस्तों, न्यू मैक्सिको का एक छोटा शहर ताओस, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस शहर के बाहरी इलाकों में डीजल इंजन से चलने वाली आवाज सुनाई देती है। यह आवाज इतनी तेज है कि इस आवाज को लोग साफ साफ सुन सकते हैं। बहुत से लोगों ने इस आवाज से परेशान होकर इस डिस्ट्रिक्ट को हमेशा के लिए छोड़ दिया है, लेकिन यह आवाज कहां से आती है इसका पता किसी को भी नहीं है। कई डिटेक्टिव मशीनें भी आवाज के सोर्स का पता नहीं लगा सकी और बहुत से साइंटिस्ट भी आज तक इस मिस्ट्री का पता नहीं लगा पाए हैं। इस रहस्यमय आवाज को ताओस हम गुंज के नाम से जाना जाता है, जो कि आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। एरिया 51। एलियंस को लेकर दुनिया भर के साइंटिस्ट और लॉजिशियन बहस करते हैं। कई लोगों का मानना है कि उनका अस्तित्व है और कई साइंटिस्ट इससे इनकार भी करते हैं। एलियंस को लेकर ये दिलचस्पी अभी 100 साल पुरानी ही है। 100 साल पहले कोई भी इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। जैसे जैसे 20वीं सेंचुरी में साइंस और स्पेस के कार्यों ने जोर पकड़ा, तो एलियंस पर बहस चालू हो गई। एलियंस किसी दूसरी दुनिया और किसी ऐसी जगह से आए हुए प्राणियों को कहते हैं जो हमारी धरती पर नहीं है। वैसे तो कई बार लोगों ने एलियंस को देखे जाने का दावा किया है, पर इन पर कोई कंफर्मेशन नहीं है। ज़्यादातर तो झूठे दावे बनकर ही रह गए हैं।
एलियंस के ऊपर शोध करने वाले वैज्ञानिक अलग ही दावा करते हैं। उनके मुताबिक एलियंस इस धरती पर आए और उन्हें किसी खास जगह पर रिसर्च के लिए कैद करके रखा हुआ है। यह खास जगह नॉर्थ अमेरिका के शहर लॉस वेगस से 80 मील नॉर्थ वेस्ट में स्थित है। इस सीक्रेट जगह को एरिया 51 के नाम से जाना जाता है। यह अमेरिकी सरकार द्वारा बनाई गई बहुत ही रहस्यमयी जगह है। इसके बारे में वहाँ की सरकार कुछ भी नहीं बताती है। यह इलाका अक्सर चर्चा का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर दूसरे ग्रह से आए एलियंस के ऊपर शोध कार्य किया जाता है। कई लोगों ने तो यह तक दावा किया हुआ है कि उन्होंने कई बार अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी यूएफओ को उड़ते देखा है। इन जगहों के बारे में इतनी गोपनीयता बरती गई है कि अमेरिकी सरकार के किसी नक्शे तक में इसकी कोई जानकारी नहीं है, और काफ़ी साल पहले जब एक नक्शे में इसे दिखाया गया था तो तुरंत उस नक्शे को बदलकर दूसरा नक्शा लाया गया, क्योंकि अमेरिकी सरकार कभी नहीं चाहती है कि एरिया 51 के बारे में किसी को पता चले। अगर यहाँ आपकी जान एलियंस और न्यूक्लियर हथियार से बच जाए तो भी आप खतरे में हैं। दरअसल इस जगह पर कई जहरीले मटेरियल्स अनसेफ तरीके से डंप किए गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाले लोगों को स्किन डिजीज से लेकर कैंसर तक हो जाता है। एरिया 51 ऐसा स्थान है जहाँ आम आदमियों के जाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। इस इलाके के चारों ओर बाड़ लगाया गया है, जिससे कि कोई जानवर और इंसान गलती या धोखे से भी अंदर नहीं घुस सके। बाड़ों के चारों ओर हथियारों से लैस सुरक्षाकर्मी घूमते रहते हैं। इस एरिया के आसपास जिन लोगों के भी घर थे उन्हें अमेरिकी मिलिट्री फोर्स ने जबरदस्ती खाली करवा दिया था। वजह किसी को बताई नहीं गई, लेकिन जिन्होंने भी जगह खाली करने से मना किया उन्हें बंदूक की नोक पर डराकर ऐसा करवाया गया। इस जगह पर कई तरह के प्रतिबंध लगे हुए हैं। सरकार इसे अक्सर टॉप सीक्रेट ही रखना चाहती है, जहां पर लगे होर्डिंग पर लिखा होता है कि किसी भी प्रतिबंधित आदमी को देखते ही गोली मार दी जाएगी। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। इस ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। बरमूडा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में एक ट्रायंगल एरिया है, जो कि मियामी, बरमूडा और प्यूर्टो रिको से घिरा हुआ है। यह दुनिया का सबसे रहस्यमयी समुद्री इलाका है, जहां आसपास से गुजरने वाली हर चीज लापता हो जाती है, पानी का जहाज हो या हवाई जहाज। बरमूडा ट्रायंगल के आसपास जो भी गया वो हमेशा के लिए गायब हो गया। बरमूडा ट्रायंगल समुद्र के 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। हालांकि ये ट्रायंगल कहां से शुरू होता है और कहां पर खत्म, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इस एरिया से गुजरने वाले कई हवाई जहाजों का भी कोई अता पता नहीं है। फ्लाइट 19, स्टार टाइगर, डगलस DC-3 बरमूडा ट्रायंगल में गुम होने वाले हवाई जहाजों के नाम हैं। दोस्तों, ये एक अनसुलझी पहेली है। बरमूडा ट्रायंगल जहाँ जाना जैसे सुइसाइड करने के बराबर है, इसलिए कोई भी इस ट्रायंगल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले 70 सालों तक कोई साइंटिस्ट वहां जाकर इस रहस्य का पर्दा उठाने की हिम्मत नहीं दिखा पाया। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल में कंपास और रडार सिस्टम दोनों काम नहीं करता। ऐसे में यहाँ से गुजरने वाले जहाजों को सही लोकेशन नहीं मिल पाती और वो इसमें डूब जाते हैं। पिछले 100 सालों में यहाँ हजारों लोगों की जान गई है। एक सर्वे में ये फैक्ट सामने आया है कि यहाँ हर साल 4 हवाई जहाज और 20 समुद्री जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी के रिसर्च टीम के अकॉर्डिंग यहाँ पर 273 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चक्रवर्ती तूफान हेक्सागोनल क्लाउड्स में तब्दील हो जाता है, जिन्हें एयर बॉम्ब्स कहा जाता है। इन तूफानों की रफ्तार किसी भी हवाई जहाज या समुद्री जहाज को तबाह करने के लिए काफी है। इन बादलों की डेंसिटी यानी घनत्व इतना ज्यादा होता है कि किसी भी प्रकार के रेडियो सिग्नल यहाँ वर्क नहीं करते, जिसकी वजह से जहाजों को लोकेशन का पता नहीं चल पाता और वो इसमें डूब जाते हैं। हालांकि अभी तक ऐसी कोई बात प्रूफ नहीं हो पाई है, ये सिर्फ एक अनुमान है। बरमूडा ट्रायंगल का पहला जिक्र क्रिस्टोफर कोलंबस के जर्नल में मिलता है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि जहाज के अंदर उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया था। इसके बाद उन्होंने आसमान में एक आग का गोला देखा था। फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूर्टो रिको के बीच स्थित बरमूडा ट्रायंगल का नाम ऑथर विंसेंट गैडिस के द्वारा सन 1964 में एग्रोसी मैगजीन में छपे उन लेखों में पढ़ा गया था। दोस्तों, यह भी जानना जरूरी है कि बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य की नई थ्योरी पर कई सारे साइंटिस्ट एक राय नहीं रखते। साल 1975 में लॉरेंस डेविड कुश की किताब ने द बरमूडा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व के मुताबिक बरमूडा ट्रायंगल की घटनाओं को कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है और ये आज तक सभी साइंटिस्ट के लिए एक रहस्य बना हुआ है।
दोस्तों, दुनिया के 7 अजूबों में शामिल इजिप्टियन मिस्टीरियस पिरामिड यानी गीजा का पिरामिड इस लिस्ट में सबसे पहले लिया जाता है। इसका प्राचीन इतिहास, सभ्यता और इसकी बनावट आज भी सभी लोगों और वैज्ञानिकों को हैरान कर देती है। इजिप्टियन मिस्टीरियस पिरामिड के बारे में जितने रहस्य सुलझाए जाते हैं उतने ही रहस्य उलझ जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम इनमें से कुछ खास फैक्ट के बारे में डिटेल से जानेंगे। प्राचीन मिस्र के राजाओं के शव को दफनाने के लिए पिरामिडों का निर्माण किया जाता था। मिस्र के लोगों का मानना था कि मरने के बाद व्यक्ति दूसरी दुनिया में चला जाता है, इसलिए उन शवों के साथ गहने, कपड़े और खाने पीने का सामान भी दफनाया जाता था। उनका मानना था कि उनको वो चीज़ें वहाँ काम आती है, और तो और उनके नौकरों को भी जिंदा उनके साथ दफनाया जाता था। इजिप्ट के पिरामिड 2 से 4000 साल पहले बनाए गए थे। पिरामिडों में गीजा का पिरामिड सबसे ऊंचा है, उसे ग्रेट पिरामिड कहा जाता है और वो 450 फीट ऊंचा है। यह पिरामिड बनने के लिए 10,000 मजदूरों ने 23 साल तक काम किया था। गीजा के पिरामिड में 25 लाख चूना पत्थरों का उपयोग किया गया है। हर एक पत्थर का वजन 2 से 3 टन का है और ये 24 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। गीजा के पिरामिड को मिस्र के शासक खुफू के चौथे वंश के द्वारा अपनी कब्र के तौर पर बनाया गया था। पिरामिड के अंदर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हमेशा फिक्स रहता है, चाहे बाहर कितना भी टेम्परेचर रहे। पिरामिड के बाहर पत्थरों को इतनी कुशलता से बनाया और बिठाया गया है कि उनके जोड़ों में एक ब्लेड तक भी घुसाई नहीं जा सकती। इन पिरामिडों का निर्माण ओरियन राशि के 3 तारों के सिद्ध में है। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट द्वारा यह बताया गया है कि पिरामिडों के अंदर अलग किस्म की एनर्जी वेव्स लगातार काम करती रहती है, जो सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की वस्तुओं पर इफेक्ट डालती है। वैज्ञानिक इसे पिरामिड ऑफ पावर कहते हैं और इसके अंदर बैठने से कई रोगों से छुटकारा मिलता है। पिरामिड के अंदर राजा खुफू के शरीर को छोड़कर और क्या है, यह अब तक पता नहीं चल पाया है। एक वैज्ञानिक का मानना है कि 4000 साल पहले बने इस पिरामिड के सेंटर में 2 कमरे हैं। इन कमरों में कुछ सामान लगे हुए हैं, इसे हम फर्नीचर भी कह सकते हैं। यह फर्नीचर राजा खुफू के शरीर को रखने के बाद लगाए गए होंगे। दुनिया के 7 अजूबों में से एक गीजा का पिरामिड है। इन पिरामिड्स को लेकर अक्सर सवाल आते हैं कि उस वक्त उन्होंने बिना आधुनिक औजारों और बिना मशीनों के इतने बड़े पत्थरों को ऊंचाई पर कैसे पहुंचाया होगा। सालों से साइंटिस्ट इन पिरामिड के रहस्य को जानने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। कई साइंटिस्ट मानते हैं कि ये पिरामिड सिर्फ शव को दफनाने के लिए ही नहीं बनाए गए थे, और भी बहुत सारे कारणों की वजह से इनका निर्माण पृथ्वी पर कई सारी जगहों पर किया गया था। मगर सोचने वाली बात यह है कि एक समय में एक साथ पूरी दुनिया पर इतने सारे पिरामिड्स उस समय किन कारणों की वजह से बनाए गए होंगे, ये राज आज भी अनसुलझा है। मिस्र के लोगों के पिरामिड को लेकर अक्सर सवाल आते हैं कि उस वक्त उन्होंने बिना आधुनिक औजारों और बिना एडवांस मशीनों के इतने बड़े बड़े पत्थरों को ऊंचाई पर कैसे पहुंचाया होगा। माना जाता है कि प्राचीन मिस्र के लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपने समय में बहुत आगे होंगे। कुछ आइडियोलॉजिस्ट कहते हैं कि पिरामिड बनाने का ज्ञान उन्हें परग्रही वासियों से मिला था, क्योंकि इतने बड़े और हार्ड स्ट्रक्चर का निर्माण करना उस समय अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। ये सब बातें साइंटिस्ट के लिए एक पहेली बन चुकी है। मिस्र के सभी पिरामिडों पर आज भी रिसर्च जारी है। हर बार हमें यहाँ नए नए रहस्यों का पता चलता रहता है। गीजा के मान पिरामिड को पुरानी ऊर्जा मशीनों के ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल में से एक माना जाता है। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।